आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जंतर मंतर पर जिस तरीके से बवाल हुआ, बवाल ही कहा जाएगा इसे, प्रोटेस्ट तो आप कहेंगे नहीं, और पीसफुल तो इसके आगे लगाइएगा भी नहीं। पत्रकारों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, आरएएफ जवानों को पीटा गया, जितने भी वहां पर लोग सुरक्षा में लगे हुए थे उन सब पर अटैक किया गया। ये मैं नहीं कह रही हूं, तस्वीरें गवाह हैं और कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। मतलब लिटरली जो महिला पत्रकार हैं उनके साथ भी बदतमीजी की गई और उसके बावजूद इसे पीसफुल प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। कहां से? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी, अक्सर देखा गया है कि जब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं तो बदतमीजी होती है, अभद्रता होती है। वो तस्वीरें हम सब अक्सर ऐसे प्रोटेस्ट के बाद देखते आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा परेशान कर देने वाली, हैरान कर देने वाली तस्वीरें मैंने नहीं देखी। मतलब एक महिला को इतनी बुरी तरीके से लेकर गए हैं, महिला पत्रकार को, और सबने घेर लिया है, हुटिंग कर रहे हैं। वो एक पत्रकार देखिए जो चुपचाप खड़े हैं, बारी आए वो वेट कर रहे हैं कि ये लोग सब चुप हो तो मैं अपनी रिपोर्टिंग करूं, लेकिन वो करने नहीं दे रहे हैं, लात मार रहे हैं पीछे से। मतलब अनपढ़ों वाला बिहेव था उनका, जो हम सब ने देखा तस्वीरों के जरिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की गाड़ियां नहीं थी, कोई और गाड़ियां यहां पर लाकर खड़ी कर दी गई, उनको जलाया जा रहा है या उनको तोड़ा गया है। सबूत सामने है, सोशल मीडिया पर वीडियो है, लात से, पत्थर से, गमले से गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। सबसे पहले पत्रकारों पे बात करता हूं। टाइम्स नाउ के एक पत्रकार हैं और मेरे दोस्त भी हैं। उनको सौरभ दास ने बुलाया, ये गए नहीं थे वहां पे, बुलाए गए और कहा कि स्टेज के पास आ जाओ, इंटरव्यू वगैरह कर लेते हैं। पत्रकार का काम है। वो गए बेचारे। अचानक देखे कि 10, 20, 50 आदमी इनको मारना शुरू किया और शर्ट वर्ट वगैरह फाड़ दिया। उनका चश्मा, नजर का चश्मा था वो तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए। ये सब हुआ स्टेज पे सौरभ दास के सामने। एंड ही वॉज लाफिंग, वो हंस रहा था। आप जरा सोचिए कि ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता सौंप दो, हम सिस्टम, अगर इनको सौंप दिया गया, इन लंपटों को, तो क्या होगा? अच्छा चलिए, वो तो पुरुष पत्रकार थे। एक ज्योति मिश्रा हैं पत्रकार, उनके कपड़े फाड़े, प्राइवेट पार्ट्स पे हमला किया। सारे लड़कों की भीड़ कर रही थी जो कि नशे में धुत थे। ये क्रांति नहीं है, ये लंपटई है। और जब भीड़ इस तरह जुटती है ना, तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो दबी हुई कुंठा होती है, जो मेन शोविनिज्म होता है ना, वो देखिए नॉर्मल लाइफ में नहीं निकाल पाते, लेकिन जब इस तरह का कहीं दंगा हो जाए या फिर भीड़ भाड़ हो जाए ना, तो उनकी कुंठा बाहर निकल कर आती है। ये दिक्कत क्या थी पता है? कि ज्योति मिश्रा के हाथ में माइक था और वो नल्ले थे। उन्होंने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया। वो फ्रस्ट्रेशन है कि एक महिला होके वो उस पोजीशन पे कैसे पहुंची। और मेरा नीट के एग्जाम में 800 में 111 मार्क्स क्यों आया? इनके मेरिट और आकांक्षा जो होता है ना, जो इनका मेरिट है और जो ये बनना चाहते हैं, एस्पायरेशन, दोनों में बहुत गैप है। और इसलिए यहां के ये हल्ला हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको कोई चपरासी की नौकरी न दे, और इनकी इच्छा है कि मैं आईएएस बन जाऊं। तो बनेंगे नहीं तो क्या करेंगे? यही काम करेंगे, स्टेज के पीछे गांजा पिएंगे और बाद में जो भी महिलाएं हैं उसके साथ गलत हरकत करेंगे। और ये एक नहीं है, एक और महिला पत्रकार है, उसको जबरदस्ती 4-5 पकड़ के किसने की कोशिश कर रहे हैं। ये और बहुत सारे लोग इस देश को के बोल रहे हैं कि क्रांति है। क्रांति नहीं है, इनको जूते पड़ने चाहिए तभी ये मानेंगे, और कोई उपाय नहीं। डिफेंड कर रहे हैं महिला पत्रकार के साथ, जो लड़का अभद्रता कर रहा है उसको डिफेंड करते हुए ये कह रहे हैं कि वो बचाने आया था, बचाने आया था। डिफेंस करते हुए ये लॉजिक दिया जा रहा है। ये सब कुछ भी बोलेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं, एक महिला है वहां पे, वो कल, वो मैं आपको विजुअल भेज रहा हूं, वो ब्लैक टी शर्ट में, वो देखिए नारे लगा रही है कि सिस्टम बदलना चाहिए। और पता है वो खुद क्या करती है? यकीन मानिए क्या करती होगी? वो आती है इंस्टाग्राम पे। ऐसे ऐसे लोग आए हैं
जितने कम्युनिस्ट तो पहले थे ही, वो तो भाई दिख रहे हैं। कल मोदी हेटर निहंग जो कि आ गए हैं, वो भी आ गए हैं। मियां लोग का तो खैर कहना ही नहीं है, वो सारे आजकल क्रांतिकारी बने मियां हैं। तो हीरो बने हुए हैं इस प्रोटेस्ट के बाद, वो हाँ, तो हीरो बने वो हुए हैं। वो मैं तो एक लड़की वो को सुन रही थी, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हिंदुओं से लाख गुना अच्छे मुसलमान हैं। हो गया ना, बढ़िया मतलब है जो एजेंडा था वो हो गया वही, ना। यही बात है। पढ़वा दी एक गालियां कश्मीर इनको। का कोई एक कश्मीर का कोई आया, वो कह रहा है अभी तो इंडियन आर्मी के, और वो माँ की गाली दे रहा है, मतलब भारतीय फौज को गाली दे दी जा रही है। एक है महिला, वो तो ये कह रही है कि जहां वर्दी वाले देखो, यहां जंतर मंतर पे नहीं, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, कोई आस पड़ोस में कोई काम करता हो, उसको मार डालो। ये लिटरली बोला जा रहा है। और अब तो मोदी या धर्मेंद्र प्रधान वो को तो बहुत सिर्फ पीछे इस्तीफा छूट नहीं गए, चाहिए। पीछे हाँ, छूट वो गए बहुत बहुत। पीछे छोड़िए। और बदले में इनको क्या मिल रहा है? आपने वो तस्वीर देखी कि नहीं? कल मैकडी का बर्गर बट रहा था, मैकडी का। देखिए, जितने लंपट हैं समाज के, जितने गंजियड़ी, चरसी और वो सब क्या लेते हैं सूखा वाला, वो सब पहुंच गए हैं यहां पे। फ्री का खाना, फ्री की दारू, फ्री का नशा। जाके आप देखिए, मतलब एक मैं देख रहा था वहीं, अब पता नहीं वो दिखा सके या कि नहीं, वो कह रहा था कि चारों तरफ चरस की बदबू आ रही है। वो नशा करते हैं और फिर कुछ नहीं देखते, किसी के साथ कुछ भी करते हैं। और ऐसे जहां पे 1000-2000 आदमी जुट गए तो आप समझिए क्रांति तो अपने आप हो जाती है। सारे दारूबाज वहां पे क्रांति कर रहे हैं आजकल। ये हाल है। जितना मतलब आलतू फालतू इंस्टाग्राम वाला, कल पता है एक इंस्टाग्राम यूजर ने क्या किया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उसने चुपचाप बेचारे खड़े हैं पुलिस वाले, उनके आंखों पे पेपर स्प्रे मार दिया। और उसके बाद तो जब ऐसे पुलिस ने मेरा पकड़ लिया तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। हाय हाय, हाँ, कि 4-5 देखिए पुलिस वालों ने पुलिस पकड़ का लिया मेरे मुझे। अत्याचार हो गया। हाँ, 4-5 पुलिस वाले। तुम खड़े पुलिस वालों को मारोगे तो वो क्या करेंगे? अगर पता है, अगर कोई भी भारत का जो समझदार नागरिक है, जिसको थोड़ी सी भी परवाह है, वो अगर अपनी बेटी को बनाना भी चाहेगा ना, तो शिवानी सिंह जैसा बनाना चाहेगा। वो आरएफ के ऑफिसर जो हाथ टूटा होने के बावजूद, बच्चा गोद में लेने के बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी निभा रही है, वैसा इन जैसे का नहीं करना चाहिए जो कह रही है। एक पता है एक प्रोटेस्टर क्या करी है, मेरी इच्छा है कि मैं शादी के बाद अपने पति को बेल्ट से मारूं। यह भी एक क्रांति है, इनको यह भी चाहिए। नहीं, लेकिन वो प्रोटेस्टर नहीं है, वो तो किसी शो में आई थी। पर सोच देखिए उसकी भी। यही यही ऐसे ही लोगों, तो मैं बताऊं ना कि गजब, मतलब। और जितने लंपट हैं सब आजकल क्रांतिकारी हैं। एक ढंग का आदमी नहीं मिला मुझे। और कल मैं, एक वरिष्ठ पत्रकार है, किसी चैनल पे आते हैं, वो कह रहे थे कि जो जंतर मंतर पे शिक्षा का स्तर देखा ना, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। जिस तरह के ये लोग पढ़े लिखे हैं और जो बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तुर्रा ये कि जितना बड़ा अनपढ़ उतना बड़ा कह रहा है कि ये जो बीजेपी सपोर्टर और सेना के जो सपोर्टर होते हैं वो तो अनपढ़ होते हैं, वो अंधभक्त होते हैं। मतलब सारे आईटीएन, सारे डॉक्टर्स, नीट क्लियर करने वाले, सारे जो ऑफिसर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है, जो सेना के ऑफिसर, वो सब अनपढ़ हैं। और ये गंजेड़ी सारे से पढ़े हुए हैं सारे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। गंजेड़ी। रात के टाइम में नजारा क्या है जंतर मंतर का, जिस दिन ये 20 जुलाई को जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद रात को हमारे सहयोगी रोहित पांडे वहां पर पहुंचे, तो ऐसे एक आदमी टकरा गया। तो पूछे कि तुम दे रहे हो एग्जाम, दिया है एग्जाम? तो बोला हाँ, वो पहले वाला मैं तो पूरी तैयारी कर गया था पहले वाले एग्जाम की, वो लीक हो गया भाई साहब। रोहित ने कहा फिर आपने दूसरी बार दिया जो रीनीट हुआ है अभी? नहीं, वो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। टाइम क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, वो मैं बहुत बिजी चल रहा था तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। अब आप सोचिए, ऐसे ऐसे लंपट वहां पर भरे पड़े हैं। बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। जिनको देना था उन्होंने एग्जाम दे दिया, उनका सिलेक्शन हो गया, वो जश्न मना रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से ही मुलाकात कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं अपने घर पड़ोस में। एक और हैरानी की बात बताऊं, 11,000 से ज्यादा लोग इस बार जो बच्चे थे उन्होंने नीट एग्जाम क्लियर किया है, हाईएस्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। एक बार में इतने ज्यादा कभी नीट एग्जाम पास नहीं किए। उसमें से 58% बच्चियां हैं, मतलब लड़कियां हैं जिन्होंने ये क्लियर किया। और उस मातृशक्ति के बारे में जंतर मंतर पे खड़ी एक महिला कह रही हैं, और वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, कि उनकी मां या बहन ने मोदी के साथ वो किया होगा, इसलिए ये नीट एग्जाम इनका निकल गया। ये भी तो वो बताइए कि उन 11,000 परिवारों पर क्या बीत रही होगी।
जो खामोश है ना वो बेवकूफ नहीं है। ये फ्रस्ट्रेट हैं अपनी अपनी जिंदगियों में अपने अपने रीजंस की वजह से, और इनकी वो बिल्कुल, कुंठा यहाँ पर बिल्कुल, नजर आ रही है। मर्दों का ईगो वाली बात नहीं कह सकते पंकज जी, औरतें भी महिला पत्रकारों के कैमरे तोड़ दे रही हैं, माइक फेंक दे रही हैं, मुंह पे गंदी गंदी गालियां देकर जा रही हैं। वो वीडियोस, ये मैं और आप अपनी तरफ से नहीं कह रहे, आ जाएंगे यहाँ पर भी बहुत सारे गाली देने वाले। आप वीडियोस देखिए और वीडियोस देखने के बाद फैसला कीजिए। पता नहीं पंकज जी इनके पास वो वीडियो पहुंची नहीं क्या, जो लड़का कह रहा है कि नेपाल बना देंगे, संसद उखाड़ देंगे। नहीं, सब पहुंचा है, सब वो जान रहे हैं। ये इनको तो पैसे दिए गए हैं इसी काम के लिए ना। आपको क्या लग रहा है कि बहुत सारे फ्री में आए हैं? हर संगठन, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जितना इस तरह के संगठन है, और न मैं नाम ले लूं, फिजिक्स वाला वो अपने स्टूडेंट को लेकर आया है। कोचिंग माफिया है, उसके बाद कुछ जातिगत सेना चलाते हैं, मतलब संगठन बना लिए हैं, जैसे ब्राह्मण संगठन, जाट संगठन, गुर्जर संगठन, इस तरह उन लोगों को कांटेक्ट किया गया कि आप अपने लोगों को भेजो। उसके बाद ये आयशा वाले, वो सब जो कम्युनिस्ट वगैरह हैं, वो सब तो हैं ही, वो आ गए। अब तक सिख लोग नहीं आए थे। कल के बाद जो हमने किसान आंदोलन के बारे में बताया था ना कि वो आ रहे हैं, अब वो निहंग वगैरह भी आ गए हाथ में तलवार लेके, लिटरली डंडे बांटे जा रहे हैं। और ये मुश्किल से कितने लोग होंगे पता है? मुश्किल से कितने? सारे प्रदर्शनकारी 3000 के आसपास हैं। ये 3000 जब जंतर मंतर से भगा रहे हैं तो मंडी हाउस में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, नहीं तो सीपी में चले जा रहे हैं। मतलब जहां कहीं भी सामने वाला निहत्था आदमी देखा, उसके साथ में लूटमार कर रहे हैं। और इनका दावा यह है कि एक दिन देश की सत्ता पर आकर बैठे, काबिज हो जाएंगे। जरा सोचिए कि ये अगर तख्त पर आकर बैठ गए तो क्या हाल करेंगे देश का। इनको अपने घर का कोई जिम्मेदारी नहीं देता, ये घर से भगाए हुए लोग हैं, और इनको देश की जिम्मेदारी दे दे। चलिए ठीक है पंकज जी, दर्शकों के हवाले छोड़ते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हमसे ज्यादा तस्वीरें बोल रही हैं, और तस्वीरें वीडियोस लगातार हम दिखा रहे हैं। अगर अब भी कुछ बचा है तो दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों की लिंचिंग हुई है, या जितनी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो खुद एडल्ट कंटेंट लड़कियां अपने सोशल मीडिया पर डाल रही हैं, और जैसे ही पंकज जी आपने इस बात का जिक्र किया, मैंने इंस्टाग्राम पर सर्च किया, मतलब आप, मैं क्या बताऊं कि वो क्या लड़की, वो क्या कंटेंट बना रही है, और वो यहां पर आकर क्रांति ला रही है। बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।